सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज की पंजाबी की जमात में तुहाडा फिर तो स्वागत है। अज असी अपनी पंजाबी की जमात की शुरुआत जिहड़ी है वो एक विचार दे नाल करांगे जो मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहती हाँ। तो साडा अज का विचार है मिठा बोलो। मिठा बोलन का अर्थ है कि तुहाडी भाषा, तुहाडे जिहड़े शब्द हैं उन्हां विच इन्नी क मिठास होनी चाहिए है, वो सलीके भरे होने चाहिए हैं कि जदों तुसी बोलो तो सामने वाले नूं बहुत चंगा लगे। ठीक है बच्चों, तुसी बहुत प्यार दे नाल, सलीके दे नाल सब नाल गल करनी है। मम्मी पापा, दादा दादी दे नाल, दीदी नाल, भरा नाल, सब नाल प्यार नाल बोलना है। मिठा बोलन का अर्थ यह नहीं है कि तुसी मिठा खा लिया तो फिर बोलना है। नहीं बच्चों, तुसी अपनी भाषा नूं मिठी बनाना है। ठीक है बच्चों, हुण असीं चलदे हाँ अपने काम वल कि पिछले हफ्ते तुसी जिहड़ा पाठ कीता सी चूहा ते ऋषि, उसका तुसी अभ्यास भी कर लिया है, पाठ नूं चंगी तरह पढ़ लिया है। हुण असीं करांगे उसते प्रश्न उत्तर। सो बच्चों, जदों तुसी प्रश्न उत्तर करने हैं कापियां ते लिखने हैं, कापियां ते लिखण वेले तुहानूं प्रश्न लिखण की कोई ज़रूरत नहीं है, तुसी सिर्फ उत्तर लिखने हैं। ठीक है, सब तो पहला प्रश्न असीं वेखांगे, ऋषि अपनी कुटिया अगे बैठा की कर रहा सी। तुसी पाठ नूं पढ़ चुके हो। पाठ की पहली लाइन दे विच ही इसका उत्तर है कि ऋषि अपनी कुटिया अगे बैठा चढ़ रहे सूरज का नज़ारा वेख रहा सी। मैं तुहानूं पाठ विच भी दिखा दिंदी हाँ। देखो पेज नंबर 10 ते पहली लाइन दे विच इसका उत्तर है, एक ऋषि अपनी कुटिया दे अगे बैठा चढ़ रहे सूरज का नज़ारा वेख रहा सी। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, चूहे ने ऋषि तो की आग्या मंगी। जो चूहा नीचे डिग्या सी कां दे मूँह दे विचों, तां उसने ऋषि कोलों एक आग्या मंगी सी कि वह अपनी कुटिया के नेड़े उसनूं रहन देवे तां कि उसनूं कोई होर ना खा जाए। सो बच्चों, ये जिहड़ा प्रश्न है इहदा उत्तर तुसीं अपने शब्दां दे विच लिखना है। ठीक है, प्रश्न तो शुरू करते हुए, चूहे ने ऋषि तो अपनी कुटिया दे नेड़े रहन दी आग्या मंगी। तुहानूं मैं पाठ दे विच दिखा दिंदी हाँ कि पेज नंबर 10 दे उत्ते तुहानूं ये दिता गया है कि एक दिन चूहे ने ऋषि नूं की कहा सी कि मैनूं अपनी कुटिया दे नेड़े रहन दी आग्या दिओ, नहीं तां मैनूं कां खा जाणगे। तुसीं इहनूं इस तरह नहीं लिखना, इसनूं अपने शब्दां विच बना के लिखना है कि चूहे ने ऋषि तो अपनी कुटिया दे नेड़े रहन दी आग्या मंगी। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, पाठ के अंत विच ऋषि ने की कहा। जदों चूहा शेर बन गया सी और शेर बन के उसने महात्मा जो ऋषि सी उसनूं ही मारन की कोशिश की, तो ऋषि ने उसनूं फिर दोबारा चूहा बना दिता। तो पाठ के अंत विच ऋषि ने एक सिक्ख्या दिती सी कि जिस थाली विच असी खांदे हाँ उस विच छेक करन वालियां दा इहो हाल हुंदा है कि जो साडी मदद करते हैं, जदों असीं उन्हां दे नाल ही बुरा करते हाँ तो साडा भी बुरा हो जाता है ना। इसलिए यह पाठ के अंत विच ऋषि ने जो कहा सी वो तुसीं इस दे उत्तर विच लिखना है। मैं तुहानूं पाठ दे विच दिखांदी हाँ कि देखो लास्ट पेज जिहड़ा लैसन दा है उत्थे लास्ट लाइन है, इस विच लिखिया है, ऋषि कहन लग्या जिस थाली विच खाइए उसे विच छेक करन वालियां दा इहो हाल हुंदा है। यही तुसीं अपनियां कापियां ते प्रश्न नंबर 3 दे उत्तर दे रूप विच लिखोगे। ठीक है बच्चों, यह हो गए तुहाडे तीनों प्रश्न जिन्हां नूं तुसीं अपनियां कापियां ते सोहनी लिखत विच लिखना है। प्रश्न लिखण की जरूरत नहीं है, सिर्फ असीं नंबर पा के उत्तर लिखांगे। उस तो अगे है शब्द अर्थ। तुहाडे पाठ विच सारे शब्द अर्थ दिते गए हैं, पर मैं तुसीं कोशिश करनी है कि जदों इन्हां शब्दां दे अर्थ लिखोगे तो तुसीं उहनूं एक बारी याद कर लेना। याद करन तो बाद तुसीं इन्हां नूं लिखना। सब तो पहला प्रश्न है ऋषि, शब्द अर्थ है ऋषि। ऋषि का अर्थ हुंदा है महात्मा। दूसरा शब्द है चोट। चोट का अर्थ हुंदा है सट। ठीक है, जो किते लग जाती है ना, बच्चे गिर जाते हैं, डिग जाते हैं तो उन्होंने कोई रगड़ या कोई जख्म हो जाता है छोटा जहा, तो असीं कहते हैं कि सट लग गई है। चोट का अर्थ है सट। वाक बनाओ। वाक बनाओ दा पहला शब्द है दुखी। दुखी का मतलब हुंदा है कि परेशान हो जाना, बहुत सैड हो जाना है ना। तो धन्नवाद।
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਠ 2 ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।